नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब बिहार में भी राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय आमने सामने न दिखने लगे। जी हाँ, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं वो अब जता रहा है कि अब नीतीश कुमार के धैर्य कभी भी टूट सकता है। अभी तक नीतीश इस मामले में धैर्य रखे, वजह जो भी रहा हो। हाल के दिनों में आपको याद होगा ये जगह जगह घूमने लगे थे राज्यपाल महोदय। हर जिले में, कई जिले में इन्होंने घूमा और विकास कार्यों की समीक्षा करने लगे, उसमें अधिकारियों को ये बुलाने लगे थे। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अनौपचारिक तौर पर आपत्ति जताने की कोशिश जरूर हुई। उसी में ये खबर भी हुआ कि राज्यपाल को हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया हो रहा है। याद होगा संजय जायसवाल बेतिया जा रहे थे तो बड़ी बबेला उन्होंने बयानबाजी करके किया था कि राज्यपाल को सरकार हेलीकॉप्टर नहीं दे रही है, इस वजह से उनको सड़क मार्ग से आना पड़ा। जबकि सच्चाई ये थी कि भाई हेलीकॉप्टर ख़राब था, सबको पता था, राजभवन को भी पता था कि हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं है, हेलीकॉप्टर सर्विसिंग चल रहा है, उसमें कुछ तकनीकी खराबी है। उस दौर में भी कोशिश हुई थी कि राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय आमने सामने हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री इस मसले पर भी पद की गरिमा को देखते हुए थोड़ी चुप्पी साध ली। फिर 4 वर्ष के कोर्स को लेकर भी अभी शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद चल ही रहा है। के पाठक ने तो उसको रिजेक्ट ही कर दिया। उस मामले में भी सरकार ने चुप्पी साध ली कि नहीं, थोड़ा वक्त इनको दीजिए। लेकिन ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कभी कोई घटनाएं घटती हैं तो सीधे वो एसपीडीएम से रिपोर्ट मांग लेते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ ये चाहते हैं कि सारे अधिकारी मौजूद रहें, उनके साथ बैठकर हम समीक्षा बैठक करें। ये सब चीज़ें अब नीतीश को भी खटकने लगा है और इससे पहले नाराज़गी या खुलकर बोलने से हमें लगता है परहेज कर रहे थे कि थोड़ा नीतीश कुमार का अपना काम करने का तरीका है। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली में बिहार के सांसदों को भोज पर आमंत्रित किया गया है, ये एक ऐसी घटना है जिस घटना के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि नीतीश भी अब ममता बनर्जी, मान और अरविंद केजरीवाल और स्टालिन की तरह आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। क्योंकि ये पूरी तौर पर एक ऐसी परंपरा की शुरुआत राज्यपाल ने की है जो गैर संवैधानिक भी है। आप बिहार के विकास के मुद्दों को लेकर सांसदों को भोज पर आमंत्रित करें, ये क्षेत्राधिकार से भी बाहर की बात है। सांसद को भोज राष्ट्रपति देते हैं, ये विधायक को भोज देते हैं, वो भी बिहार में देते हैं। दिल्ली में देने का क्या मतलब है? और विकास कार्यों की आप समीक्षा क्या करेंगे? आपके कार्य क्षेत्र में विकास योजनाओं को देखना थोड़ी है। आप विकास की समीक्षा करने के लिए थोड़ी राज्यपाल बनाए गए। आपका अपना एक जुडिक्शन है जिस जुडिक्शन के तहत आपको काम करना है। आप संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकारें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये आपका देखना काम है। ऐसे में जिस तरीके से बुलाया गया सांसदों का, हालांकि बीजेपी को छोड़ के कोई सांसद नहीं गया उस बैठक में, उस भोज में कोई सांसद नहीं गया। पारस के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि पारस के पार्टी के भी एक सांसद उस भोज में शामिल हुए, बाकी कोई सांसद उस भोज में शामिल नहीं हुए। और कहने को तो कहा यह कि भाई मणिपुर की घटना से हम लोग आहत हैं, इसीलिए हम लोगों ने भोज में मना कर दिया जाने से। लेकिन भोज का तरीका क्या है? क्यों भोज देंगे आप? और आपने जो भोज दिया है तो ये तो तय हो गया कि उस भोज में हरिवंश जी भी नहीं गए। तो हरिवंश और नीतीश की मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ये भी समझ लीजिए। हरिवंश किसके इशारे पर किसके लिए काम कर रहा था ये समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हरिवंश और नीतीश की मुलाकात के बाद बहुत चीज़ें ऐसी तेज़ी से बदल रही है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो। कल राज्यपाल सोच रहे होंगे या ये समझ रहे होंगे कि हरिवंश इस पार्टी में आ जाएंगे, तो उन्हें जोरदार झटका लगा है। हरिवंश उस पार्टी में नहीं पहुँचे, खबर यही है। और जो व्हिप जारी किया गया है उस व्हिप में भी हरिवंश की पूरी कोशिश होगी कि वो जदयू के साथ खड़े रहें। इसके लिए बीजेपी से उनका नाता टूट जाए या फिर उपसभापति का पद भी उनसे छीन लिया जाए।
कमोबेश उसी अंदाज में हरिवंश बढ़ चुके हैं और कल के भोज में शामिल नहीं होकर उन्होंने संकेत भी ये दे दिया है। लेकिन इस सबसे इतर जो बड़ा सवाल है, जिन सवालों के बारे में एक अलग नज़रिए से सोचने की जरूरत है, जिस तरीके से राज्यपाल का इंटरफेरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी से विवाद है, देख ही रहे हैं, स्टालिन से विवाद है, वहाँ मान से विवाद हो गया पंजाब में, दिल्ली में तो मामला संवैधानिक पीठ के पास चला गया है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ देखिए राजभवन और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने तो सारा जो शिक्षा वाइस चांसलर का जो प्रावधान था उसी को वापस उन्होंने ले लिया। और ये चीज़ें अब बिहार में भी कुछ दिनों के अंदर आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2 विश्वविद्यालय के तो चांसलर अब मुख्यमंत्री हैं ही ना। बाकी विश्वविद्यालय के भी चांसलर एक संशोधन करने की जरूरत है, हो जाएंगे। पहले आज़ादी के समय से थोड़ी शिक्षा विभाग के हेड होते थे कुलाधिपति, ऐसा थोड़ी है। ये तो के.बी. सहाय और जगन्नाथ मिश्रा के समय में ये सारा खेल हुआ है। पूरे विश्वविद्यालय को राज्य के विश्वविद्यालय को एक जगह ला दिए वो। पहले तो कॉलेज वाइज अपनी व्यवस्था होती थी, जो अभी भी दिल्ली में वो व्यवस्था है। तो यही चीज़ है कि अब बिहार में भी राजभवन जिस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट है, ये राज्यपाल और बयानबाजी से बचते हैं, लेकिन कागज़ में ये अब सरकार को असहज कर रहे हैं। और ये असहजता इस भोज के बाद काफ़ी बढ़ गया है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं। और आने वाले दिनों में बिहार में भी राजभवन वर्सेस मुख्यमंत्री सचिवालय, किसी भी समय ये चीज़ें खबरें आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा सीधा हस्तक्षेप है, मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। और मुख्यमंत्री इस तरीके के हस्तक्षेप को हमें लगता था टाल रहे थे वो, लेकिन अब इस मामले में कह सकते हैं कि ये अति हो गया है। फिर भी नीतीश कुमार थोड़ा सॉफ्ट है इस तरीके के मामले में, और वो संवैधानिक संस्थानों से सीधे सीधे उलझने से परहेज करते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। याद करिए, इनसे पहले जो थे राज्यपाल, उनके यहाँ से कुछ आदेश इस तरीके का आने लगा तो एक एसपी पर कार्रवाई कैसे हुई, एक उनके जो ओएसडी थे उस पर कार्रवाई कैसे हुई। तो वो सब काम नीतीश कुमार कर लेते हैं आसानी से, लेकिन राज्यपाल से सीधे तौर पर लड़ने की बात हमें लगता है कि अब स्थिति बनती जा रही है। और अब देखना ये है कि चीज़ें कहाँ तक, कितनी दूर तक जाती हैं, क्योंकि राज्यपाल के भोज में विपक्ष का नहीं जाना संकेत साफ है कि मुख्यमंत्री के बिना चर्चा के ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। लालू यादव से या कांग्रेस के जो यहाँ सांसद हैं, सब लोगों की यूनाइटली चर्चा किए बगैर ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। और ये माँ महीम जी का बड़प्पन है और उनकी खूबसूरत सोच है कि एक ऐसी अनौपचारिक चर्चा के लिए उन्होंने सभी दलों के सांसदों को उन्होंने आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि एक ऐसा मौका था जहाँ पर सब आकर अपनी बातों को और खुलकर चर्चा हुई। किसी राजनीतिक बंदिशों में बनकर यहाँ पे कोई चर्चाएं नहीं हुई, जिसकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं। अब माँ महीम से हम लोगों ने उच्च शिक्षा को लेकर हम लोगों ने तमाम बातें की, जो कठिनाइयाँ बिहार के छात्र झेल रहे हैं उन तमाम विषयों को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा। कोर्सेज जो कंप्लीट नहीं होते हैं या फैकल्टीज़ उनका जिस तरीके से उसको फुलफ़िल नहीं किया जाता है, वैकेंसीज़ को फुलफ़िल नहीं किया जाता है, या कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चों को कठिनाइयाँ आती। तो इन तमाम तरीके की बातों को माँ महीम के समक्ष हम लोगों ने रखा। हर सांसद ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई कई बातों को रखा। ये भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं उसकी मॉनिटरिंग माँ महीम अपने स्तर से करें, ताकि देखें कि सही में। और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास से जुड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास से किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो ऐसे में राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ दलों के सांसदों का नहीं आना, मुझे लगता है ये गलत है। माँ महीम के पद की एक अपनी गरिमा होती है और उनको इन राजनीतिक दायरों से दूर रखा जाना चाहिए। और अगर ये चर्चा जिस तरीके से चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में ये बिहार में भी राजभवन वर्सेस मुख्यमंत्री सचिवालय आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है और हस्तक्षेप का दायरा भी बढ़ रहा है।
अब ये बताइए कि बिहार के गवर्नर दिल्ली में भोज दे रहे हैं, वो भी कोई ऐसा मौका हो तो सदन का सत्र चल रहा है, वहाँ राष्ट्रपति है ना, संसद और राजभवन का क्या रिश्ता है? सांसद और राजभवन का क्या रिश्ता है? संवैधानिक प्रावधानों को देखें तो कहीं एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। विधानसभा आप कहें ना भाई, विधानसभा में आप सत्र के प्रारंभ में आप आते हैं, सत्र के समापन में आप आते हैं, सब कुछ राज्यपाल के सहारे ही चीज़ें चलती हैं। हर आदेश के ऊपर राज्यपाल की सहमति लिखी जाती है। तो आप बिहार के विधायक विधान परिषद के सर्वोच्च हैं अब, लेकिन सांसद के तो सर्वोच्च अब नहीं है, वो प्रोटोकॉल भी नहीं है, लेकिन आप भोज कर रहे हैं। तो भोज करने के पीछे मंशा क्या रहा होगा, ये समझने की जरूरत है। क्या मंशा रहा होगा, क्यों ये दिल्ली पहुंचकर भोज दिए हैं? और यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश असहज है, और साथ में लालू है। लालू जब साथ में हो तो सुंदर सिंह भंडारी से एक बार दो हाथ हुआ था ना, कितना फजीयत हो गई थी भंडारी साहब को। तो आने वाले समय में राजभवन और नीतीश कुमार के बीच तकनीकी, तो देखिए नीतीश कुमार लालू यादव नहीं है, लेकिन राजभवन को तकनीकी तौर पर इस तरीके से बांधना शुरू कर देंगे कि राजभवन अपने आप असहज महसूस करने लगेगा। और ऐसे में सबसे पहले विश्वविद्यालय का जो अधिकार उनको प्राप्त है, वो अधिकार जो कुलाधिपति हैं, वो किसी भी समय वापस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए कि अब नीतीश राजभवन को लेकर सॉफ्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो लगातार नीतीश के डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश शुरुआती दौर में इन चीज़ों से बच रहे थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और जिस अंदाज में ये जो कुछ हो रही है, उससे ये साफ नीतीश को भी आभास हो गया है कि अब बस। और ये जो अब बस है, ये देखना होगा कि ये कब अब बस में बदल जाता है।